अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक घंटे बाद कंकर कंकरियां झील के पास सुल्तान कुतुबुद्दीन की मस्जिद के पीछे आ जाना। और उसने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे बहरहाल वहाँ पहुँचना था। मैंने सोचा कि एक घंटा यहाँ पर गुजारा जाए, ताकि अगर कोई खुफिया पुलिस का आदमी मेरे पीछे लगा हुआ भी है तो उसे शक भी ना पड़े और धोखा से उसकी नज़रों से ओझल होने की भी कोशिश की जाए। मैं रेस्तोरां से निकल आया। सामने बस स्टॉप था। लोग बस के इंतज़ार में खड़े थे। मैंने दिल में एक स्कीम बना लिया। जैसे ही बस से ही लोग उसमें सवार होने के लिए एकदम आगे बढ़े, मैं भी लोगों के हजूम में घुस गया। उस बस के दो दरवाजे थे। एक दरवाज़ा पीछे था, जहाँ से लोग सवार होते थे। दूसरा दरवाज़ा ड्राइवर की सीट के सामने दूसरी तरफ खुलता था। यहाँ से सवारियाँ उतरती थीं। बस के अंदर आते ही मैं सीट की तलाश के बहाने अगले दरवाजे की तरफ चलने लगा। फिर दूसरे दरवाजे के पास आकर जल्दी से नीचे उतर गया। नीचे उतरते ही मैंने एक रक्शे को हाथ दिया। वो रुक गया। मैं उसमें घुस गया और ड्राइवर से कंकर कंकरियां झील की तरफ चलने को कहा। इस किस्म की सूरत हाल में इससे ज़्यादा एहतियात नहीं कर सकता था। अगर वाकई अब भी कोई आदमी मेरे पीछे आ रहा था तो फिर उससे निजात हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं सिर्फ उस वक्त कमांडो अटैक का आखिरी हरबा इस्तेमाल करने का कायल था, जब दूसरा कोई चारा बाकी न रहा हो। मोटर रक्षे ने मुझे कंकर कंकरियां झील वाले पार्क के दरवाजे पर पहुंचा दिया। यह झील अहमदाबाद की बड़ी मशहूर झील और तफरीही मकाम है। मैं पहले भी इस झील का जिक्र कर चुका हूँ। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने इस झील को बड़ी तरक्की दी थी और आसपास घने फलदार दरख्त लगवाए थे। जहांगीर बादशाह यहाँ तफरी और शिकार की गर्ज से आया करता था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ने झील किनारे एक आलीशान मस्जिद भी बनवाई थी, जो अपनी शान शौकत और जाहो जलाल के साथ आज भी कायम थी। झील के किनारे किनारे दूर तक उस तरीकी मस्जिद का बरामदा चला गया था। बरामदे के सतूनों का अक्स झील के साकन पानी में झिल मिलाता नजर आता था। मैं मस्जिद के पीछे चला गया। यह जगह निस्बतन वीरान सी थी। एक बारादरी का खंडर सा बाकी रह गया था। मैं खंडर के एक जानिब होकर साय में बैठ गया। मैंने माला का जाप शुरू कर दिया था और यूं बैठा था जैसे भगवान का स्मरण कर रहा हूँ। मैं कंखियों से चारों तरफ देख रहा था। मुझे वहाँ कोई मशकूक आदमी नजर न आया। ठीक वक्त पर एक तरफ से करीम भाई आता दिखाई दिया। वो मेरे करीब से होकर आगे निकल गया। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, फासला डालकर मेरे पीछे चले आओ। मैंने ऐसा ही किया। आगे दरख्तों के दरमियान एक जगह पुराने ज़माने का एक टूटा फूटा मीनार था, जिसकी निचली मंजिल ही बाकी रह गई थी। उस मीनार में दरवाज़ा था और सीढ़ियाँ नीचे जाती थीं, जिस तरह हमारे लाहौर के मकबरा जहांगीर के मीनारों में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। करीम भाई सीढ़ियाँ उतर कर नीचे चला गया था। मैं भी नीचे उतर गया। नीचे एक छोटे से बंद गार के सिवा और कुछ नहीं था। करीम भाई ने मुझे देखते ही पूछा, कोई ख़ास बात है? मैंने उसे दवारका की बंदरगाह पर अगले महीने के पहले हफ्ते में आने वाले बहरी जहाज़ के बारे में जल्दी जल्दी सारी तफसील बयान कर दिया। वो बोला, उस जहाज़ में जो कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, वो यकीनन कश्मीर के फ्रंट पर कश्मीरी मुजाहिदों के खिलाफ ही इस्तेमाल होंगे और मीडियम तोपखाना भी कश्मीर महाज के लिए ही मंगवाया गया है, वरना इस किस्म के असला मंगवाने की इस वक्त ज़रूरत नहीं थी। यह सारा असला कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए ही मंगवाया गया है, क्योंकि कश्मीर के महाज पर मुजाहिदीन हर रोज़ ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं। भारतीय फ़ौजों का बहुत जानी नुकसान हो रहा है। मैंने कहा, तो फिर उस जहाज़ की तबाही बहुत ज़रूरी है। करीम भाई कहने लगा, इसके लिए तुम्हें दवारका की जाना होगा, लेकिन पहले तुम सोमनाथ जाओगे और मंदिर में एक पुजारी संत बनकर हालात का जायजा लोगे। दवारका की वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं इस मिशन में भी तुम्हारे साथ हूँगा, मगर मैं पहले दवारका की जाकर जायजा लूँगा कि हम बंदरगाह में किस तरीके से दाखिल हो सकते हैं और हमें जहाज़ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ करना होगा, क्योंकि उस जहाज़ की सिक्योरिटी का बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम किया गया होगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें जहाज़ को तबाह करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी? करीम भाई ने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं जहाज़ की बंदरगाह में आमद से एक हफ्ता पहले दवारका की में मौजूद होऊंगा। तुम सोमनाथ के मंदिर में पुजारी की हैसियत से रहोगे। मैं तुम्हें वहीं आकर मिल लूँगा। अगरचे ये मर्चेंट अल्लाह नेवी का माल बरदार जहाज़ होगा, मगर उसकी आमद को इंतहाई खुफिया रखा जाएगा,
क्योंकि उस जहाज़ पर फौजी असला लोड होगा, लेकिन मुझे अपने ज़रा से उस जहाज़ की आमद का पता चल जाएगा। अगर यह जहाज़ यूरोप या जनूबी अफ्रीका के किसी बंदरगाह से आ रहा है तो अब तक वहाँ से चल चुका होगा, उसकी आमद की तस्दीक हो जाएगी। लेकिन हमें अपने प्रोग्राम के मुताबिक ही अमल करना होगा। तुम एक हफ्ता पहले सोमनाथ चले जाओगे और मैं द्वारका की पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा, जहाज़ को दो तरह से तबाह किया जा सकता है, या तो उसके पेंदे में मैग्नेट टैंक बम लगाकर उसे डबो दिया जाए, या उसके इंजन रूम और असला खाना में टैंक बम रखकर उसे उड़ा दिया जाए। करीम भाई ने मेरी तरफ थोड़ा सा मुस्कुरा कर देखा और बोला, एक बात याद रखना, ये काम इतना आसान नहीं है। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस इतनी अहमक नहीं है कि जहाज़ को हमारे लिए खाली छोड़ दे और हम अपनी मनमानी कार्रवाई करके वापस आ जाएं। इस कमांडो ऑपरेशन में हो सकता है हमें अपनी जानों का नजराना भी पेश करना पड़ जाए। मैंने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा, खुदा की कसम, अगर मैं अपनी जान कुर्बान करके उस जहाज़ को तबाह कर सकता हूँ तो मैं एक बार तो क्या, इस्लाम और कश्मीरी मुसलमानों के लिए 1000 बार अपनी जान कुर्बान कर सकता हूँ। करीम भाई ने मुझे अपने गले लगा लिया। जब हमने सारी बात कर ली तो करीम भाई कहने लगा, मैं पहले जाऊंगा, तुम मेरे जाने के 5 मिनट बाद यहाँ से निकलना। ये कहकर वो बुर्ज के खंडर की सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं भी बाहर निकल आया। दिन की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने कंखियों से इर्द गिर्द का जायजा लिया। मुझे बज़ाहिर वहाँ कोई शक शुबे वाला आदमी दिखाई न दिया। मुझे यकीन हो गया कि मैं खुफिया सर्विस वाले को धोखा देने में कामयाब हो गया हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता कंकरियाँ झील के पार की तरफ आ गया। गेट के सामने कई खाली टैक्सियाँ खड़ी थीं। मैंने एक टैक्सी ली और उसे स्वामी नारायण जी के मंदिर चलने का कहा। दोपहर तक मैं स्वामी के मंदिर में बैठा पूजा पाठ करता रहा, माला फेरता रहा और माहौल का जायजा भी लेता रहा। मैंने दोपहर का भोजन भी मंदिर के अंदर ही किया। दोपहर के बाद कोई 3 बजे मैं टैक्सी लेकर मिस्टर पांडे के बंगले पर वापस आ गया। मीनाक्षी डांस सेंटर गई हुई थी। मुलाजमा भाई जी ने मुझसे खाना लाने के लिए पूछा तो मैंने उसे कहा कि मैं भोजन मंदिर में कर आया था। मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। सबसे पहले टेलीफोन का रिसीवर उठाकर कान से लगाया। नीचे वाले ड्राइंग रूम से भाई जी के झाड़ पोंछ करने और किसी वक्त कोई फिल्मी गाना गुनगुनाने की हल्की सी आवाज़ आ जाती थी। मेरा खुफिया माइक्रोफोन अपनी जगह पर लगा हुआ था। इसके बाद मैंने कमरे में जहाँ अपना सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर छुपा कर रखा हुआ था उसे निकाल कर देखा। वो भी अपनी जगह पर मौजूद था। मेरे ब्रीफ केस में करेंसी नोट भी वैसे ही रखे हुए थे। अब मुझे इन चीज़ों के बारे में इतना बेफिक्र नहीं होना चाहिए था। हालात का तकाजा था कि मैं इन खुफिया चीज़ों को जो मुझे पकड़वा सकती थी यहाँ से निकाल कर किसी दूसरी जगह छुपा दूँ। सबसे पहले तो मैंने कमरे की खुफिया जगह से सिगरेट लाइटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर निकाल कर वास्कट की जेब में रख लिया। फिर मैं टेलीफोन में लगाया हुआ माइक्रोफोन निकालने नीचे आ गया। नीचे भाई जी अभी तक झाड़ पोंछ में मसरूफ़ थी। मैंने उसे कहा, मेरा फ़ोन कुछ ख़राब हो गया है, यहाँ से फ़ोन करके देखता हूँ। वो मुस्कराने लगी और अपने काम में मशगूल हो गया। मैंने यूं ही रिसीवर उठाकर फर्जी नंबर घुमाने लगा। मैं इस इंतज़ार में था कि भाई जी कमरे से बाहर जाए तो अपना काम शुरू करूँ। फिलहाल मुझे इस खुफिया माइक्रोफोन को लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगले अहम टारगेट की खबर मिस्टर पांडे ने अपनी मजबूरी के तहत खुद मुझे दे दी थी। यह माइक्रोफोन मैं बाद में फिट कर सकता था। भाई जी बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने उसे कहा, मुझे एक गिलास पानी ला दो, फ्रिज में से नहीं बल्कि बाहर नलके का ताज़ा पानी लाना। अच्छा गुरुजी। वो झाड़न वहीं मेज पर छोड़कर साड़ी का पल्लू कमर के गिर्द बांधती हुई ड्राइंग रूम से निकल गई। उसके जाते ही मैंने टेलीफोन के निचले हिस्से को खोलकर अंदर चिमटा हुआ माइक्रोफोन निकाल कर जेब में रखा और जल्दी जल्दी टेलीफोन को जोड़कर मेज पर रख दिया। भाई जी मेरे लिए पानी लेकर आई तो मैं अपना काम कर चुका था। पानी पीकर मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। ब्रीफ केस में जो करेंसी नोट पड़े थे उनकी मुझे इतनी फिक्र नहीं थी। फिर भी मैंने फैसला किया कि यह सारी रकम मुझे मीनाक्षी के पास रखवा देनी चाहिए। उसके पास खा कितनी भी रकम होगी कोई शक नहीं करेगा। मैं पलंग पर लेटकर अंग्रेजी का अखबार पढ़ने लगा, मगर जहन बार बार द्वारका की मिशन की तरफ चला जाता था। मैंने द्वारका की जेटी पर आने वाले असला के जहाज़ का नाम द्वारका मिशन रख लिया था। मैंने सोमनाथ का मंदिर भी अभी तक नहीं देखा था।
اور द्वारकाकी के शहर में भी कभी नहीं गया था। ये दोनों जगह मेरे लिए अजनबी थीं। सोमनाथ के मंदिर की तरफ से तो मैं बेफिक्र था, मगर द्वारकाकी बंदरगाह पर लगने वाले जहाज़ को उड़ाने की अभी तक कोई तरकीब पूरी तरह मेरे जहन में नहीं आई थी। करीम भाई के आदमी द्वारकाकी में भी थे, मगर वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते थे कि हमें जहाज़ की आमद और बंदरगाह पर लगने की इतला कर दें। लेकिन मैं दिल में फैसला कर चुका था कि अगर मिस्टर पांडे की इतला दुरुस्त है और कश्मीरी मुसलमानों पर आतिशवाहन बरसाने वाला असला लेकर एक जहाज़ अगले माह के पहले हफ्ते वाकई द्वारकाकी के साहिल पर लगने वाला है, तो चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए, मैं उस जहाज़ को तबाह करके छोड़ूंगा। यह मेरा जज्बाती फैसला था। मगर एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी कमांडो एक्शन में अगर आपका जज्बा शामिल नहीं है तो आप उस ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। जज्बा बहुत बड़ी ताकत है, और दिल में इस्लाम का जज्बा हो, अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का जज्बा हो, अपने दीन इस्लाम का फ़र्ज़ पूरा करने का जज्बा हो, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के लिए अमल करने का जज्बा हो, तो मैं आपको सच बताता हूँ कि फिर दुनिया की कोई ताकत आपको अपने मिशन में कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। इस्लाम के इब्तदाई अहद में वो जज्बा मुसलमान मुजाहिदों के सीनों में मौजूद था कि इस्लाम देखते ही देखते सारी दुनिया पर छा गया, और इस्लामी लश्कर ने कैसर और किसरा और रोम जैसी ज़बरदस्त सल्तनतों के परखच्चे उड़ा दिए। मेरे दिल में भी पूरा ना सही, मगर थोड़ा बहुत यही जज्बा मौजूद था। मैं इसी जज्बे को लेकर अपने तौर पर मुसलमानों के खिलाफ बरसरे बेकार काफरों से जंग करने सरहद पार करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गया था, क्योंकि कुरान पाक में बारी ताला का इरशाद है कि तुम्हारे हमसाए में अगर मुसलमानों पर कुफार जुल्म और सितम कर रहे हों तो तुम पर उनकी मदद करना और जिहाद करना फ़र्ज हो जाता है। मेरे सीने में अल्लाह पाक का ये इरशाद था, और मेरे सामने कुफार के लश्कर थे। कदम कदम पर मेरी जान को ख़तरा था, किसी भी वक्त किसी भी जगह मैं गिरफ्तार हो सकता था और मुझ पर अज़ियतनाक तशद्दुद का सिलसिला शुरू हो सकता था। मैं हिंदुस्तान में अपने किसी लालच के लिए नहीं आया था, मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि मज़लूम कश्मीरियों पर भारतीय फ़ौज जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है उसका डट कर मुकाबला करूँ और उसके खिलाफ जिहाद में शरीक हो जाऊँ, और हिंदुस्तान में मुकीम उन मुसलमानों का दुख दर्द भी बांट सकूँ जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दिल्ली, लखनऊ, आगरा, झांसी, ग्वालियर, भोपाल, बिहार, जयपुर, बरेली, मेरठ, नगीना, कानपुर, अहमदाबाद और न जाने किन किन शहरों में मुस्लिम लीग के जलसे जुलूसों में पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद लेकर रहेंगे पाकिस्तान के नारे लगाए गए। मशरकी पंजाब के मुसलमानों की तरह अपने घरों को नजर आतिश होते और अपने बच्चों को शहीद होते देखा गया, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान को हमारे हवाले करके उन्होंने अपना आप दुश्मनों के हवाले कर दिया। अब हिंदू ने हिंदुस्तान में सदियों से मुकीम मुसलमानों को अपना गुलाम और अपना यरगमाली बनाकर रखा हुआ है। शाह मुहद्दिस देहलवी से लेकर मौलाना अशरफ अली थानवी तक और अमीर खुसरो से लेकर मीर गालिब तक उनके सदियों पुराने अनमोल दीनी इल्मी अदबी वर्षे को मसा करके हिंदू की हुकूमत वहाँ के मुसलमानों पर चाणक्य, ब्राह्मण, आजमा और देवी देवताओं की पूजा उन पर मुसल्लत कर रही है। वहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तान के हक में नारे लगाने की ये सज़ा दी जा रही है कि उनकी आने वाली नस्लों को शुद्धि करके उन्हें हिंदू बनाया जा रहा है। हिंदू लीडर साफ साफ ऐलान कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनकर रहना होगा। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में से जो कुछ खानदान पाकिस्तान में आकर आबाद हो गए हैं उनके आधे से ज़्यादा रिश्तेदार आज भी हिंदुस्तान में गुलामों की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं हिंदुस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान का साथ देने वाले हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में मुकीम उन बहादुर मुसलमानों को सलाम और मोहब्बत पेश करना चाहता था और उन्हें बताना चाहता था कि मुसलमान दुनिया के जिस कोने में भी रह रहा हो वो इस्लाम के मुकद्दस और कभी ना टूटने वाले रिश्ते में परोया हुआ होता है। मैं उन्हें बताना चाहता था कि पाकिस्तान के मुसलमान उनके दुख दर्द से आगाह हैं और पाकिस्तान के मुसलमानों ने उनकी कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया और पाकिस्तान के मुसलमान उनसे मोहब्बत करते हैं। बस मैं यही मकसद लेकर पाकिस्तान में आज़ादी, सकूनत और पुरमसरा ज़िंदगी छोड़कर हिंदुस्तान में आया था। मैं हिंदुस्तान के तमाम शहरों में रहने वाले अपने तमाम मुसलमान भाई बहनों के साथ मिलकर हिंदुओं के जुल्म और सितम का मुकाबला करना चाहता था और उनकी आज़ादी, हक के खुद इरादियत और इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जान तक कुर्बान कर देना चाहता था।
यही मेरा कमांडो मिशन था। मैं अखबार पर फेंक कर उठ कर बैठ गया। मेरा दिल उस वक्त इस्लाम, पाकिस्तान और अपने मुसलमान बहन भाइयों की मोहब्बत में शौले की तरह गर्म होकर रोशन हो गया था। एन उस वक्त टेलीफोन की घंटी बजी। मैंने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम और पाकिस्तान से मोहब्बत की जिस रोशनी ने मुझे अपनी आगोश में ले रखा था, मैं उसे दिल से बाहर नहीं निकालना चाहता था। टेलीफोन की घंटी बार बार बज रही थी। मैंने आंखें खोल दी और रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से मीनाकशी बोल रही थी, गुरुजी माफ़ कर दें, आप आराम कर रहे थे। मैंने आपको बड़ी तकलीफ़ दी। मैंने उंगलियों से अपनी आंखों को सहलाते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं दी तुमने। कहने लगी, मैं अभी अभी यही हूँ। भाई जी ने बताया कि भोजन आपने मंदिर ही में कर लिया था। मैंने कहा, हाँ, मंदिर में मुझे देर तक रहना था, इसलिए भोजन मेहनत जी के साथ ही बैठ कर किया। मीनाकशी ने कुछ झिझकते हुए पूछा, क्या मैं ऊपर आ जाऊँ? आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ, आ जाओ। मुझे खुद मीनाकशी से काम था। मैं अपनी ब्रीफ केस वाली रकम उसके पास रखवाना चाहता था। थोड़ी देर में मीनाकशी ऊपर आ गया। उसने चूड़ीदार पजामा और पेशवाज पहन रखी थी। कहने लगी, आज महाराज ने कथक डांस की रिहर्सल करवानी थी। फिर वो मेरे सामने सोफे पर बैठ गया। उसका चेहरा बता रहा था कि वो कुछ परेशान है। मैंने उससे कहा कि क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो। वो ठंडा सांस भरकर बोली, गुरुजी, मुझे डैडी की बड़ी फिक्र लग गई है। वो पहले ही शुगर के मरीज हैं। ऊपर से जो ट्रेन का हादसा हुआ है, वो उनकी इंक्वायरी शुरू हो गई है। इसकी वजह से वो बेहद निढाल निढाल से दिखाई देते हैं। मैंने दिल में कहा कि अभी आगे आगे देखना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने ऊपर से बड़ी हमदर्दी के साथ कहा, सब ठीक हो जाएगा, उन्हें कह दो कोई उनका बाल भी बीका नहीं कर सकेगा। मीनाकशी कहने लगी, सुबह जब आपको मंदिर में छोड़कर घर वापस आई थी, तो डैडी ऑफिस से अचानक घर आ गया। उनके साथ नेशनल सिक्योरिटी के कुछ लोग भी थे। बहुत देर तक कमरे में बैठे बातें करते रहे। जब वो लोग चले गए तो मैंने देखा डैडी का रंग पीला हो गया था। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि यह नेशनल सिक्योरिटी के ऑफिसर थे। मैंने मीनाकशी से पूछा, वो लोग क्या कहने आए थे? वो बोली, डैडी ने मुझे बताया कि वो यही पूछ रहे थे कि उन्होंने मिलिट्री ट्रेन की रवानगी के मुतालिक किस किस से बात की थी। डैडी ने उन्हें कहा कि मैंने किसी से कोई बात नहीं की थी। मैं एक जिम्मेदार इदारे का जिम्मेदार अफसर हूँ। मैं कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकता जिससे मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा हो। वो खामोश हो गया। मैंने कहा, उन्होंने कुछ और भी पूछा था तुम्हारे डैडी से? मीनाकशी ने ज़रा झिझकते हुए कहा, हाँ गुरुजी, उन्होंने डैडी से पूछा था कि आपके बंगले में जो मेहमान स्वामी जी आकर ठहरे हुए हैं, उनका आपसे क्या संबंध है? मैंने मीनाकशी की बात काट कर पूछा, तुम्हारे डैडी ने इसके जवाब में क्या कहा? डैडी ने कहा कि वो मेरे गुरुजी हैं, भगवान महावीर जी के भगत हैं। यहाँ महावीर जी के बड़े मंदिर की यात्रा को आए हुए हैं। जिस बात का मुझे खदशा था, वही बात शुरू हो गई थी। अब मेरे लिए वहाँ रहना किसी बहुत बड़े खतरे का बायस बन सकता था, लेकिन मैं अभी वहाँ से जाना नहीं चाहता था। सबसे बड़ा खतरा सिर्फ एक ही बात का था, मैंने अपने आप को हिंदू जाहिर किया हुआ था। मेरा ये राज सिर्फ मेरा पजामा उतरवाने से तशद्दुद बाम हो सकता था, क्योंकि मैं मुसलमान था और मेरा खतना हो चुका था। ये एक ऐसी कमज़ोरी थी जिसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था। मैं इसे किसी सूरत भी नहीं छुपा सकता था। मेरी ये कमज़ोरी मेरे सारे किए किराए पर एक सेकंड में पानी फेर सकती थी। इस कमज़ोरी पर मेरा कोई इख्तियार भी नहीं था। बहरहाल मैंने हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था। मैंने मीनाकशी से कहा, मीनाकशी, अगर मेरी वजह से नेशनल सिक्योरिटी वाले तुम्हारे डैडी को परेशान कर रहे हैं, तो आज से यहाँ चला जाता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो साधु संत हूँ, महावीर जी का भगत हूँ। जितने दिन यहाँ की यात्रा करनी है, मैं स्वामी जी के मंदिर में जाकर डेरा लगा लूँगा। मीनाकशी हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए ऐसा ना सोचें गुरुजी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। डैडी ने उन लोगों को बिल्कुल मुतमईन कर दिया था और वो भी इस मामले में बिल्कुल मुतमईन होकर यहाँ से गए हैं। बल्कि डैडी ने बताया था कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने तो ये भी कहा था कि स्वामी जी बड़े भले आदमी हैं, हमें उन पर किसी किस्म का शक हो ही नहीं सकता। हम तो वैसे रूटीन में उनके बारे में पूछ रहे थे। मैं सब जानता था कि अब मैं नेशनल सिक्योरिटी और अहमदाबाद की सीक्रेट सर्विस वालों की बाकायदा नज़र में आ गया हूँ।
और अब मेरी कड़ी निगरानी शुरू हो जाएगी, बल्कि हो गई होगी। सिक्योरिटी ऑफिसर ने जानबूझकर मीनाक्षी के डैडी मिस्टर पांडे से ये बात कही थी कि हमें गुरुजी पर किसी किस्म का कोई शक नहीं है, ताकि अगर ये बात मुझ तक पहुँचे तो मैं अपनी तरफ से मुतमईन हो जाऊँ। लेकिन मैं भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेला हुआ था। मैं एक तरबियत याफ्ता कमांडो ही नहीं, एक ट्रेंड सिपाही भी था, जिसको इस किस्म के असरार और रमूज पूरी तरह समझा दिए गए थे। मैंने मीनाक्षी से कहा, अगर ये बात है तो मैं कुछ रोज़ और ठहर जाता हूँ। मैं तो तुम्हारे कहने पर यहाँ गया था, वरना मुझे तो रेना लेनी देवी अपने डांस सेंटर से नहीं आने दे रही थी। मीनाक्षी ने मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, क्यों नहीं गुरुजी, आप तो सबके दास हैं। आप तो जिस घर में जाएंगे उनकी किस्मत खुल जाएगी। मैं उठकर अलमारी में से अपना ब्रीफ केस ले आया। ब्रीफ केस में से करेंसी की नोटों की गड्डियाँ निकाल कर मीनाक्षी के आगे टेबल पर रखते हुए कहा, ये कुछ रुपए हैं, इन्हें अपने पास रख लो। यहाँ तुम्हारे घर आने से पहले एक श्रद्धालु ने मुझे दिए थे, उस वक्त से ब्रीफ केस में ही पड़े हैं। मेरे तो ये किसी काम के नहीं हैं। अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो इनमें से खर्च कर लेना, नहीं तो वैसे ही अपने पास रहने देना। मीनाक्षी बोली, गुरुजी, ये आपकी अमानत मेरे पास इसी तरह पड़ी रहेगी। उसने करेंसी नोटों की पतली पतली तीनों गड्डियाँ उठाकर अपनी चुनरी के पल्लू में लपेट लिया। मैंने अपने दूर के टारगेट पर रवाना होने वाले मिशन की पेशबंदी करते हुए मीनाक्षी से कहा, 2-4 दिनों तक हो सकता है मुझे दरगाह माँ की यात्रा और दर्शनों के लिए कलकत्ता जाना पड़ जाए, लेकिन मैं वहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। मीनाक्षी ने बड़े इश्तियाक से कहा, गुरुजी, मैं भी आपके साथ चलूँ, मुझे दरगाह माता के दर्शनों का बड़ा शौक है। मैंने कहा, नहीं मीनाक्षी, मुझे दरगाह माँ के दरबार में अकेले ही हाजिरी देनी होगी। फिर बड़े ड्रामाई अंदाज में मैंने फिक्रमंद होने की अदाकारी करते हुए कहा, बात असल में यह है कि रात भगवान शिव जी मेरे सपने में आए थे। मैंने कल रात उनकी खास प्रार्थना की थी और उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मैं उनसे तुम्हारे डैडी की विपदा का कोई इलाज पूछना चाहता था। चुनाचे कल रात शिव भगवान ने मेरे सपने में आकर मुझे हुक्म दिया कि मैं कलकत्ते दरगाह देवी के बड़े मंदिर में जाकर 1 हफ्ता चिल्ला करूँ। इसके बाद पांडे जी के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मीनाक्षी की खुशी की कोई इंतहा न रही। हाथ जोड़कर बोली, गुरुजी, आप सचमुच महान हैं, आप बहुत ग्रेट हैं। रात के खाने पर मिस्टर पांडे को जब मैंने बताया कि सिर्फ उसकी खातिर दरगाह माता के बड़े मंदिर में प्रार्थना करने कलकत्ते जा रहा हूँ, तो वो मेरे आगे बिछ गया। मीनाक्षी भी मौजूद थी। मैंने दवार कागी के मिशन के लिए ज़मीन हमवार कर ली थी। अब इसकी राजदारी की ज़रूरत थी। मैं खुफिया सर्विस वालों को गलत रास्ते में डालना चाहता था। चुनाचे मैंने मिस्टर पांडे और मीनाक्षी दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, शिव जी भगवान ने मुझे ख़ास तौर पर हिदायत की है कि मैं अपनी इस यात्रा को लोगों से पोशीदा रखूँ। इसलिए मैं तुम दोनों को हिदायत करता हूँ कि मेरे दरगाह माता की यात्रा पर कलकत्ते जाने के बारे में किसी से कोई जिक्र न किया जाए। अगर आप लोगों में से किसी ने यह बात जाहिर कर दिया तो ना सिर्फ मेरी यात्रा नाकाम हो जाएगी, बल्कि गोपालदास तुम्हारा काम भी नहीं होगा। दोनों ने हाथ जोड़ दिया। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरे कलकत्ते जाने के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। मिस्टर पांडे कहने लगा, गुरुदेव, मुझे किसी को बताने की क्या ज़रूरत है? मैं अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी कैसे चला सकता हूँ? मैंने खुफिया पुलिस को गलत राह पर डालने के लिए उसे कहा, हाँ, अगर कोई पूछे कि गुरुजी बंगले में नज़र नहीं आते, क्या कहीं चले गए हैं, तो उसे यही कहना कि गुरुजी नंदी कांड के मंदिर की यात्रा करने बीकानेर गए हैं। मुझे मालूम था कि नेशनल सिक्योरिटी वाले किसी न किसी को भेजकर मिस्टर पांडे से मेरे बारे में ज़रूर मालूम करेंगे कि मैं अचानक कहाँ गायब हो गया हूँ, क्योंकि एक बात की तस्दीक हो गई थी कि अहमदाबाद की सीक्रेट पुलिस को मुझ पर शक पड़ चुका है और उसने बड़ी सख्त निगरानी शुरू कर दी है। मिस्टर पांडे ने कहा, गुरुजी, आप जिस तरह कहेंगे मैं वैसे ही करूँगा। इस वक्त भी सिगरेट लेटर वाला रेडियो ट्रांसमीटर मेरी वास्कट की जेब में था। गोया अपने गैर मुल्की जासूस होने का बहुत बड़ा सबूत है। मैं वहाँ अपनी जेब में लिए बैठा था। एक दिन बाद मेरी मास्टर सिपाही करीम भाई से मुलाकात हुई तो उसने बताया कि इस बात की तस्दीक हो गई है कि एक बहुत बड़ा माल बरदार जहाज़ भारत के लिए असला लेकर आ रहा है और नहर सुएज की तरफ बढ़ रहा है। उस जहाज़ पर काफ़ी तादाद में तोपें, तोपों के स्पेयर पार्ट्स और कोबरा हेलीकॉप्टर लदे हुए हैं। मैंने करीम भाई से कहा, हमें अपने अपने मिशन पर रवाना होना चाहिए। वो बोला, तुम कल सुबह सोमनाथ के मंदिर की तरफ रवाना हो जाओ, मैं दवार कागी जाता हूँ।
تازہ اطلاع کے مطابق جہاز 3، 4 یا زیادہ سے زیادہ 5ویں دن دوارکاکی کی بندرگاہ میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ بڑے مال بردار جہاز کی رفتار اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ میں تمہیں سومناتھ کے بڑے مندر میں ہی ملوں گا، تم میری تلاش میں ادھر ادھر نہ پھرنا، میں خود تمہیں تلاش کر لوں گا۔ سومناتھ کا مندر میں نے تمہارے لیے اس واسطے منتخب کیا ہے کہ ایک تو یہ تاریخی مندر دوارکاکی کی بندرگاہ سے چند میل کے فاصلے پر واقع ہے، دوسرے وہاں تم ایک سادھو کے بھیس میں زیادہ محفوظ ہو گیا۔ میں دوارکاکی میں جہاز لگنے کے بعد سارے حالات معلوم کر کے تم سے آن ملوں گا، اور اس کے بعد ہی جہاز کو تباہ کرنے کی کوئی سکیم تیار کی جا سکے گی۔ ہماری ملاقات ایک خفیہ جگہ پر ہوئی تھی۔ جب شام ہو گئی تو ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔